शीतल जी, पश्चिम बंगाल अभी शुभंकर भट्टाचार्य और विवेक श्रीवास्तव जो कह रहे हैं कि बंगाल का वोटर पोलराइजेशन के तहत ध्रुवीकरण के तहत वोट नहीं करता। ये सारी चीजें गलत साबित हुई क्या? पिछले सारे चुनाव में यही कहा जा रहा था महाराष्ट्र में पोलराइजेशन नहीं होता। नहीं, ये बात आंकड़ों से मैच नहीं करती। बीजेपी को 10% वोट मिला था 4 चुनाव पहले विधानसभा में, उसके बाद वो 38% पर है। कांस्टेंट 38% प्लस पे जा रही है और वो वहां पे रुकी हुई है। और ममता बनर्जी जो है वो 45% पे प्लस माइनस होती है, 1-2% वो वहां पे है। गैप बहुत ज्यादा नहीं है और इतने गैप पे हमने अभी दिल्ली में देखा कि 50 प्लस पाने वाली पार्टी जो है 38, 39 ये यहाँ भी था बीजेपी का, और जो चेंजेस हुए हैं तो बीजेपी बहुत दूर नहीं है सक्सेस से। लेकिन अभी कितना हुई है पता नहीं। पोलराइजेशन बिल्कुल हो रहा है वहां भी, रिवर्स पोलराइजेशन भी हो रहा है और पोलराइजेशन भी हो रहा है, खूब हो रहा है। उसे अभी उस जंक्शन तक ले जाना है बीजेपी को, जैसा यूपी में बहुत जगह होने लगा है कि जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 40% भी है, 45% भी है, वहां भी बीजेपी विक्ट्री लाती है। और कहीं कहीं तो ऐसी जगह भी लाती है जहां 50% से ज्यादा मुसलमान है, 2-3 मुसलमान लड़ जाते हैं और हिंदू वोट सारा का सारा बीजेपी को मिलता है। तो ये 10% का फासला और श्रिंक होता हुआ दिख रहा है क्या शीतल जी? भाई आपने कहा 48% पर टीएमसी, 38% पर बीजेपी है, बहुत ज्यादा फासला है नहीं। पोलराइजेशन अगर हो गया तो फिर ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। नहीं, पोलराइजेशन अब एक ही करवट बढ़ रहा है, वो है हिंदू पोलराइजेशन। वहां कहां तक पहुंचता है? वो 38-39% पहुंच गया है और लेफ्ट और कांग्रेस 10% पे लगातार स्टेगनेंट है। थोड़ा बहुत 1-2% ऊपर नीचे हो रहा है। ज्यादा जो फोर्स है पिछले 4 चुनाव से मैं बता रहा हूँ, असेंबली और पार्लियामेंट में, 5वां चुनाव छोड़ दीजिए जिसमें 10% बीजेपी के पास वोट था, 10 से सीधे 38% हुआ है और 38 पे वो टिकी हुई है। उसमें थोड़ा बहुत उसका बढ़ भी रहा है। और निश्चित तौर पे ये जो उनके लीडर्स बोल रहे हैं कि हम हिंदू पार्टी हैं और हमें हिंदुओं के वोट से हम जीते हैं, जैसा शुभेंदु अधिकारी ने कहा, या उनके केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं, इन सब का असर होता है। ऐसा नहीं है, बंगाल बहुत दिन तक ओब्लिवियन नहीं बना रहेगा। पहले लेफ्ट का था, फिर ममता बनर्जी आई ना, तो ममता बनर्जी जा भी सकती हैं, भले इस चुनाव में न जाएं, लेकिन ये सोचना गलत होगा कि वो कभी नहीं जाएंगी। लेकिन तो क्या वो जो दिल्ली वाली स्थिति की तरफ विवेक श्रीवास्तव इशारा कर रहे हैं, ममता बनर्जी को अकेले चुनाव लड़ना अरविंद केजरीवाल की तरह रिस्की और महंगा पड़ेगा क्या? इस चुनाव का मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज नहीं तो कल तो पड़ेगा ही। इस चुनाव में क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं बंगाल में नहीं हूं, लेकिन जो आंकड़ों से मैं समझ सकता हूं, आज नहीं तो कल ये स्थिति आएगी। यस, वो जो दिल्ली में हुआ कि भाई कांग्रेस अलग लड़ गई, भले ही जीती ना हो, लेकिन नुकसान करा दिया आम आदमी पार्टी का। नहीं, दिल्ली में मान लीजिए कांग्रेस अलग न लड़ती तो उनके सारे वोट बीजेपी की जगह सब आम को मिल जाते, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उतना सिंप्लीफिकेशन नहीं करता हूं। लेकिन बंगाल में जो लेफ्ट और कांग्रेस को वोट मिल रहा है, ये वोट ज्यादातर वो है जो बीजेपी को नॉर्मली नहीं जा सकता। जो जाना था वो लेफ्ट वगैरह का वोट बीजेपी में चला गया।